पढ़ने वाले क्या है, सेट थ्योरी। हिंदी में इसको समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत। देखो सेट क्या है, सेट का फॉर्मल डिफिनीशन यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पूर्ण परिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसी को सेट बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्ण परिभाषित कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड उन वस्तुओं को बोलेंगे, उस कलेक्शन को बोलेंगे जो लोग बदलने पर उसका मत ना बदल जाए। ऐसा ना कि ओपिनियन बदल जाए। अगर हम बोलेंगे कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का सेट, समुच्चय या संग्रह, तो क्या उसको सेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या वह पूर्ण परिभाषित है कि नहीं, पहले वही सोचेंगे। तो बताओ, मान लो कि हम बोले कि अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों, तो अगर हम बोलेंगे कि कोहली को हम रखेंगे, विराट कोहली मेरे टीम में रहेगा, मेरे संग्रह में रहेगा, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं हम उसको अच्छा खिलाड़ी नहीं मानते हैं, उसको हम अपने संग्रह में नहीं रखेंगे, यानी कि लोग बदला, उसका ओपिनियन बदल गया, मत बदल गया, मतलब उसको सेट नहीं बोलेंगे। सेट किसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड जो हो, मतलब लोग बदले तो मत ना बदले, सब लोगों का राय एक ही हो, सब लोगों का ओपिनियन एक ही हो। अगर बोलेंगे कि इस क्लास में जितने विद्यार्थी है सबका समुच्चय, सबका संग्रह, तो वो वेल डिफाइंड है। सुजीत बाबू हैं कि नहीं इस क्लास में, वो वेल डिफाइंड है। अब कोई फलना बाबू नहीं है, वो भी वेल डिफाइंड है, पता है कि हाँ ये नहीं है, इसलिए उसको संग्रह में नहीं रखेंगे। अगर बोलेंगे कि भारत के सभी लंबे व्यक्तियों का समुच्चय, तो ये भी पूर्ण परिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि लंबाई ये सब क्या है, रिलेटिव चीज है, तुलनात्मक है। जब तक दूसरे से तुलना ना किया जाए तब तक नहीं बोलेंगे कि कोई आदमी लंबा है कि नाटा है, नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन को उस संग्रह में रखेंगे क्योंकि हम उसको लंबा मान रहे हैं, कोई बोलेगा कि नहीं हम उसको लंबा नहीं मानते हैं, उससे भी लंबा जो होगा उसको लंबा हम बोलेंगे, तो फिर उसको नहीं रखेगा। मतलब लोग बदलेगा, मत बदल जाएगा। अगर मत बदल गया मतलब समझ जाओ कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, समझ गया। जैसे बोलेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया सारा उपन्यास, द नोवेल्स रिटेन बाई मुंशी प्रेमचंद, ऐसा अगर बोलेंगे तो वो क्या है, पूर्ण परिभाषित है। वो कितना उपन्यास लिखे हैं वो सबको पता है, और नहीं भी पता है तो वो तो गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो पूर्ण परिभाषित है, उसको इसलिए उसको हम सेट कहेंगे। तो सेट किसको कहेंगे वो तो समझ गए। अच्छा, दूसरा टर्म क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड बोलते हैं। पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। हिंदी पे गौर करना, इसको हिंदी में सारणी विधि बोलते हैं, सारणी विधि, याद कर लो। सारणी का मतलब सारणी बना हुआ रहेगा, टेबल बना हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड पहला रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि, बिल्कुल भी कुछ मत लिखना अभी, जब बोलेंगे कि हाँ लिखो तब लिखना। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड और टेबुलर मेथड दो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहले तो ये याद कर लो कि जितना भी सेट होगा उसको जनरली कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स इस सब से डिनोट करते हैं, याद कर लो। ए से डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, इससे। और जब भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मंझला वाला कोष्ठ जो है उसके अंदर रखेंगे। टेबुलर मेथड में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट को कॉमा से अलग करके लिखेंगे, मतलब हर एलिमेंट को लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। और सेट बिल्डर मेथड में हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक खास प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा गुण जो सेट का हर एक मेंबर उसको फॉलो करे। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि मान लो कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, तो उसको रिप्रेजेंट दोनों तरीके से किया जा सकता है, सारणी विधि से भी और समुच्चय निर्माण विधि से भी। तो सारणी विधि में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को लिखेंगे कॉमा दे दे के, हर एलिमेंट लिखेंगे। तो सबको लिख दो, ए ई आई ओ यू लिख दी। सबको जब लिख देते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड या फिर सारणी विधि बोलते हैं। और सबको नहीं लिखना है, इसी समुच्चय को, इसी संग्रह को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका जो है सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि, उस तरीके से भी लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखते हैं, उसमें करली ब्रैकेट तो देंगे जरूर, और
इन सारे एलिमेंट का जो कॉमन गुण है, जो सारा एलिमेंट उसको फॉलो करे, उस बात का, उस गुण को लिखेंगे अंदर। तो देखो कौन सा गुण है इस सब में, कि इंग्लिश अल्फाबेट का ही वॉवेल है। तो ऐसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं, गौर से सुना। द सेट ऑफ ऑल एक्स, पढ़ेंगे कैसे देखना, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स जैसे वस्तुओं का संग्रह, इसको पढ़ते हैं ऐसा कि, इंग्लिश में सच दैट, ठीक है, सच दैट, सच दैट, और लिखना एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, मतलब एक ऐसा गुण लिखते हैं जो सारा एलिमेंट उसको फॉलो करे। तो ऐसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जब हर एक एलिमेंट को लिख के कॉमा से सेपरेट कर दिए, करली ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो उसको टेबुलर मेथड या सारणी विधि बोलते हैं। समझ गए? चलो अच्छा, इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, या फिर लिख देना अंग्रेजी वर्णमाला का एक वॉवेल, ठीक है। अच्छा एक बात ऐसे देखना, ये जो है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये वास्तव में क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, वही है ना। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इस बात को याद कर लो। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। अभी बताओ कि किस रूप में लिखा हुआ है, सारणी विधि में लिखा हुआ है कि सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, सारणी विधि में। तो इसी बात को बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बदल दो, मतलब लिखो तो इसी चीज को, लेकिन लिखना कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ऐसा बोलेगा। तो तुम क्या करना है, ऐसे लिखना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देना। या फिर हिंदी में लिखोगे तो ऐसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, पढ़ने के लिए आना चाहिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है या गिनती की संख्या है, जो भी प्राकृत संख्या। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। मान लो कभी ऐसे सवाल रहेगा, सुनना, जितना भी इंटीजर होता है, पूर्णांक, इंटीजर, अच्छा इंटीजर किसको बोलते हैं पता होगा, इंटीजर जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा पूर्णांक का मतलब फिर बोल रहे हैं, ऐसे मत याद रखना 2 पूर्णांक 1/2, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरी। तब पूर्णांक कौन कौन होता है, एक एग्जाम्पल देख लो, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही सब है ना। अच्छा -5 से छोटा -6, -7 भी हो सकता है, और 4 से बड़ा भी हो सकता है। इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर का सेट है। और इंटीजर का जो सेट होता है उसको कैपिटल आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं, याद कर लो इस बात को। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, पूर्णांकों का समुच्चय को या फिर इंटीजर को समुच्चय को आई से या फिर जेड से डिनोट करें। बात बता चुके, क्या पता है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी सबसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट के बंद करते हैं, और हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग करते हैं, या फिर एक खास प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है, यही करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, एक टेबुलर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड, हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, सेट में कभी भी किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन अ सेट, याद कर लोगे। सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। एक लेटर या एक नंबर एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल, ध्यान देना एकदम, प्रिंसिपल जो वर्ड है, शब्द है, उसमें आए जितने लेटर है उसका सेट बनाओ। प्रिंसिपल में जितना भी लेटर आया है, लेटर कौन कौन आया, पी आया, आर आया, आई आया, इसी प्रकार से और भी लेटर आए, उसको सेट के रूप में लिखो। ऐसा अगर बोलेगा तो तुम कुछ मत करना, हर एक लेटर को लिखना, लेकिन लेटर का रिपीटेशन मत करना, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और सेट जब भी लिखते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और लिखो पी कॉमा आर, कॉमा से अलग करते हैं, आई एन सी, आई लिख चुके हैं, आई लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, पी भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, फिर ए, और यहाँ अभी मत बोलना ये प्रिंसिपल हो गया, अरे कुछ भी हुआ, लेकिन ये प्रिंसिपल में आए अक्षरों का समुच्चय,
शब्द प्रिंसिपल में आए अक्षरों का ही समुच्चय है। क्या है? सेट ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन वर्ड प्रिंसिपल, यही। अगर हम बोलेंगे मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर आए हैं, जितने भी लेटर उसका सेट बनाओ, तो तुम क्या करोगे? M A T H E ये लिखेंगे? नहीं, लिख चुके हैं। ए भी लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, I C S। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन सेट, इस बात को याद कर लो। अच्छा, दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, वैसे दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, या हिंदी में समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। वैसा दो समुच्चय जिसमें मेंबरों की संख्या बराबर हो, जैसे एक सेट ए है उसमें 4 मेंबर है, एक सेट बी है उसमें भी 4 मेंबर है, तो दोनों को बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट समतुल्य है। जैसे मान लो कि अगर हम बोलेंगे कि एबल ABLE, एक बोलेंगे लेवल, दो शब्द है, एक है एबल एक है लेवल, उसमें आए हुए अक्षरों का समुच्चय बनाओ। तो इसमें कौन कौन अक्षर आया है? ए, और कौन आया? बी, और कौन आया? एल और ई। इसमें भी कौन कौन आया? देखो ए बी एल ई, एल तो 2 बार है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मायने नहीं रखता है सेट में, कौन पहले आया है कौन बाद में आया कोई मायने नहीं रखता है। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज बराबर है, बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, ई को पहले लिख दो, एल को बाद में लिख दो, ये दोनों एक ही चीज है। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। रिपीटेशन एलिमेंट का अलाउड नहीं होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। याद हो गया? पहला एक्सरसाइज बस इसी पे आधारित है, लेकिन एक और चीज छूट गया, एप्सिलॉन सिंबल। एप्सिलॉन सिंबल जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेट है ए, इस सेट में 5 मेंबर हैं, ऐसे 5 मेंबर। तब बताओ क्या 3 क्या है, क्या सेट ए में 3 जो है उस सेट ए में है, तो ऐसे लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई होगा तो ये लिखेंगे बिलोंग्स टू, अब पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बताओ क्या 6 है क्या ए में, तो लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये एप्सिलॉन वाला साइन दे के और काट देना, ई नहीं है, ये एप्सिलॉन का साइन है, ग्रीक सिंबल है, यूनान भाषा का सिंबल है, ठीक है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू काट देना, रहेगा तो बिलोंग्स टू, नहीं रहेगा तो डज नॉट। जरा एक बात बता दो, क्या इसको सेट कह सकते हो क्या? ये सेट है कि नहीं है? बिल्कुल सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है एक एलिमेंट है 2 नहीं है, ये सेट है। और एक और एलिमेंट कौन है? 3 है। ये तीनों जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में? इसमें। इसका नाम दे देते हैं सेट ए, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बोलेंगे बताओ ये बात सही कि गलत? ये बात सही कि गलत? बिल्कुल गलत है, ऐसे ही सही है। हु बहु ये वाला चीज अगर रहेगा अंदर तभी बिलोंग टू लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। समझ गए बात? तो इसमें 3 मेंबर हैं। इसमें देखो सेट के अंदर सेट है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। अंदर सेट के रूप में भी सेट, एलिमेंट जो खुद सेट के रूप में है। समझ गए बात? ठीक है। शुरुआत हम किए थे कि सेट होता क्या है? पूर्ण परिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब पूर्ण परिभाषित किसको बोले थे? कि हर लोगों का मत एक होना चाहिए उस पे, उसी को पूर्ण परिभाषित बोलेंगे। जैसे सभी सुंदर व्यक्तियों का समुच्चय सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बदलेगा मत बदल जाएगा। अरे कोई काला कोई गोरा नहीं हुए, लोग बदलेगा मत बदल जाएगा। जैसे तुम किसी को सुंदर मानोगे, कोई बोलेगा कि वो सुंदर नहीं है, तो मत नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लोगों का मत एक है तो हम बोलेंगे कि वो पूर्ण परिभाषित है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक रोस्टर मेथड जिसको टेबुलर मेथड या हिंदी में सारणी विधि भी बोलते हैं। सारणी विधि में लिखते हैं तो हर एलिमेंट को लिखते हैं कॉमा देके और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड जिसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। उसमें हर एलिमेंट को लिखते नहीं है बल्कि एक खास प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो कि हर एलिमेंट उसको फॉलो करे।
वही लिख दें। सेट हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी सब से डिनोट किया जाता है, और सेट के अंदर मेंबर का रिपीटेशन नहीं करते हैं। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि कौन एलिमेंट पहले आया कौन एलिमेंट बाद में आया। और उसके बाद बोले कि एप्सिलॉन सिंबल का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट, हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हिंदी भी याद रखना, इंग्लिश भी याद रखना, भूलना मत। अच्छा, सबसेट ऑफ अ सेट का मतलब समझना किसी सेट का बच्चा, किसी सेट का बच्चा, बस यही समझना, उपसमुच्चय। अच्छा, उपसमुच्चय होता क्या है, पहले एक एग्जांपल समझते हैं, फिर फॉर्मल डिफिनीशन पे हम चलेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल, मान लो कि एक सेट है ए, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सारणी विधि में लिखेंगे। तो देखो एक सेट है 1 2 3, ये एक सेट है, इसका उपसमुच्चय लिखना है, यानी कि सबसेट लिखना है। तो सबसेट वैसे सेट को बोलेंगे जिसका हर मेंबर इसमें हो। जैसे बी का सबसेट है, मान लो ए का सबसेट है, मान लो सेट बी, मान लो इस सेट ए जो है उसका ही सबसेट है, ऐसा मान लो। अगर बी सबसेट रहेगा तब बी सेट का, देखो सबसेट है जरूर लेकिन ये खुद एक सेट होगा। बी अगर सबसेट है ए का, अगर बोले हैं कि सबसेट है, सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, तब बी का हर सदस्य जो होगा उस सेट ए में होगा, माने बच्चा रहेगा बी, बस यही समझना। जैसे इसको देख लो, ये खुद एक सेट है, देखो क्या बी का हर सदस्य सेट ए में है क्या, बिल्कुल है, 2 है 3 है, अभी ने बोला 1 ने, अरे ए का सदस्य बी में नहीं है, हम बोले बी का हर सदस्य ए में है कि नहीं, देखो 2 है 3 भी है। तो अगर बी का हर सदस्य सेट ए में है तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का बच्चा है, यानी कि सबसेट है, समझ गए। तो क्या बोलेंगे, इफ, सुनना गौर से, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, if all elements of set B are present in set A, are present in set A, अगर B का प्रत्येक सदस्य सेट A में है, then तब सेट B is said to be सबसेट ऑफ A। क्या बोले, अगर समुच्चय B का हर एक सदस्य समुच्चय ए में है तो हम कहेंगे कि बी जो है ए का उपसमुच्चय है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए, देन सेट बी इज सेड टू बी बच्चा ऑफ सेट ए, यानी कि सबसेट ऑफ सेट ए। अब तो समझ गए होंगे। अगर सेट बी ए का सबसेट है तो सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे ऐसे देके और नीचे ऐसे, ठीक है। सबसेट पढ़ते हैं, पढ़ेंगे सबसेट, सबसेट भूलना मत, हिंदी भी याद रखना, उपसमुच्चय, ठीक। उपसमुच्चय खुद एक समुच्चय होता है, खुद सेट होता है। अगर बी सबसेट है ए का तब बी का हर सदस्य सेट ए में होगा। सेट ए में हो सकता है कुछ ऐसा सदस्य हो जो बी में ना हो, लेकिन बी का हर सदस्य में सेट ए है। ध्यान देना, यहाँ सेट ए में पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है ए, तीसरा एलिमेंट है बी, फिर है सी, फिर है डी और फिर है 2, यही है एक सेट ए है। सेट ए में कितना सदस्य है, 1 2 3 4 5 6। किसी सेट में जितने सदस्य होते हैं उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं, याद कर लो, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ सेट ए कितना है, 6। काहे 6 समझ रहे हो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, समझ गए बात। चलो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे, तुमको बताना है कि कौन सा सेट इस सेट का सबसेट होगा, बच्चा होगा। कब होगा, डिफिनीशन बता चुके हैं। अगर किसी सेट बी का हर सदस्य सेट ए में हो तो हम बी को कहेंगे कि वो ए का सबसेट है। ए में कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलो कुछ एग्जाम्पल देना, ध्यान देना, इधर बोलना बिल्कुल भी मत, अभी यहां देखना।
सेट ए में जितना सदस्य है उसको देख लो एक बार। सेट बी का क्या हर सदस्य क्या सेट ए में है क्या? देखो 1 है क्या उसमें? हाँ हूबहू एकदम है, देख लो। बी भी है, मतलब बी का हर सदस्य सेट ए में है। सेट ए में कुछ एक्स्ट्रा है उससे हमको मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। सिंबल देख लो, सबसेट, समझ, जिसको उप समुच्चय बोलते हैं। बताओ सी का हर सदस्य है क्या ए में? देखो 1D2 1D2, हाँ हर सदस्य, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता तो फिर सबसे, चलो सवाल बदल देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। है क्या सब सदस्य? नहीं, एक भी अगर मिस कर गया तो सबसेट नहीं होगा, तो लिखेंगे कैसे? सेट सी सबसेट नहीं है, काट दो। ये सिंबल समझ गए ना? इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, समझ गए? चलो इसका 4 2 नहीं है, डी सबसेट है नहीं है, काट दो, ठीक है। ई क्या इसका हर सदस्य उसमें है क्या? अरे हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर आदमी अपने आप का बच्चा होता है। गलत बोल दिया। अरे ई जो है उसका हर सदस्य किसमें है? ए में है, तो हम बोलेंगे हाँ सबसेट है। तो याद करो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या बात बोले? हिंदी में भी लिख देंगे इस बार, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक समुच्चय स्वयं का, अरे शुद्ध हिंदी लिखेंगे ना, अपने आप का नहीं, स्वयं का उप समुच्चय होता है नहीं, होता है, ऑलवेज होता है। समझ गए बात को? चलो जरा एक बात हमको बताना तो, अगर हम कभी ऐसा लिख दें, रुक जाए एक मिनट, बैठ गया, जब बोलेंगे लिखना है तब लिखना, ऐसा मत लिखो। अगर हम बोलें कि एक सेट है P और वो अगर सबसेट है किसी सेट Q का, इससे क्या समझे? इससे हम यही समझेंगे कि P जो है बच्चा है सेट Q का, मतलब P का हर सदस्य Q में है। चलो एक बात बताओ, ये क्या सबसेट था का? क्या इसका? तो इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? देखना ऐसे, B सबसेट है किसका? ए का। इसमें देखो ना, तब B को ऐसे लिखते हैं हम, देखो B एक सबसेट किसका? एक, यही लिखते हैं। बोलो इसका हर सदस्य है क्या? देखो है, यही लिखते थे ना। तो अगर हम कभी ऐसा लिखा हुआ देखें तो हम क्या समझें? यही समझेंगे कि अगर कोई x बिलोंग कर रहा है P में, अरे देखो फिर से हम बता, बिलोंग्स टू हम बता चुके थे। देखो अगर A अगर इतना है 1 2 3, तब बोलो 3 जो है वो बिलोंग करेगा A में कि नहीं करेगा? करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे, जरा गौर से सुनना। अगर हम बोलेंगे कि x बिलोंग करा A में, इसके लिए बोलो यहाँ पर x के जगह पे क्या क्या चिपका दें कि इस बात को सही कर दे? 3 2 1 x का वैल्यू क्या क्या रख दे जो इस बात को ट्रू कर दे? x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और लिखे x जरूर हैं लेकिन x तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं समझे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, जरा सुनना। अगर a इतना है, चलो इसी के लिए लेते हैं, अगर कभी देखना x बिलोंग्स टू सेट A, तब बताओ ये x लिखे जरूर है लेकिन x a गो नहीं है, बल्कि या तो x एक रहा होगा या तो a रहा होगा। एक साथ एक और ये दोनों नहीं होगा, दे सकते हो, 1 या 2 या B या C या D या फिर 2। x लिखे जरूर हैं लेकिन इन सारे के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए बात को ना? चलो अगर हम लिखे हैं कि P सबसेट है Q का, अगर P Q का सबसेट है तो अगर कोई x P में है, अगर कोई मेंबर P में है, तब बताओ ऐसा कहना सही कि गलत कि वो x Q में भी होगा? अरे सबसेट का डिफिनीशन क्या था कि अगर इसका हर m मेंबर उसमें होना चाहिए। तो अगर कोई x को मान ले कि वो P में है, तो क्या वो x Q में होगा कि नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल, ये बात समझ गए? ये समझना जरूरी है। देख लो, अगर बोलेंगे कि यदि P सबसेट है Q का, तो ऐसा बोले कि कोई x P में है, मतलब कोई मेंबर P में है, तो वही वाला मेंबर x किस में रहा होगा? तो बोलेंगे कि इफ x बिलोंग्स टू P देन x बिलोंग्स टू Q।
अगर ऐसा होगा तब वैसा होगा, वही एरो बता रहा है इंप्लीकेशन। ये बात समझ गए? अच्छा सबसेट समझ गए कि नहीं समझे? देखो टाइप ऑफ सेट हम बताना भूल गए, अभी फिर से जरा सुनना। टाइप ऑफ सेट देखो समुच्चय के टाइप ऑफ सेट में पहला बोले थे एम्प्टी सेट, नाम मत भूलना। इसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं और इसका सिनोनिम्स होता है, जैसे वॉइड सेट, नल सेट, ऐसे बोलते हैं। ऐसे वॉइड सेट या फिर नल सेट, नाम से ही स्पष्ट है। बताओ एम्प्टी सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या ना हो, एक भी सेट ना हो, एक भी सदस्य ना हो, उसको नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या फिर रिक्त समुच्चय। जैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है? रिक्त समुच्चय जो होता है ऐसे डिनोट करते हैं, बस करली ब्रैकेट दे दो, अंदर कुछ भी मत रखो। अगर कुछ भी रख दिए, अगर एक भी रख दिए, जीरो भी रख दिए, तो उसका सदस्य का संख्या एक हो गया। जबकि रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? जिसमें एक भी सदस्य ना हो, तो एक भी सदस्य ना होता है, ऐसे डिनोट करेंगे। अब बताओ सेट को जनरली कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते थे, लेकिन रिक्त समुच्चय को जनरली फाई से डिनोट करते हैं। फाई याद कर लो कि रिक्त समुच्चय जो होगा, एम्प्टी सेट होगा, उसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई होता क्या? ही होता है वैसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या ना हो, वैसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या एक हो, उसको सिंगलटन सेट या हिंदी में एकल समुच्चय कहते हैं। वैसा सेट जिसमें समुच्चयों की संख्या, इस सदस्यों की संख्या एक हो। पेयर सेट, युग्म समुच्चय किसको बोलेंगे? जिसमें सदस्यों की संख्या दो हो। चलो एक एग्जांपल बोलते हैं, सुनना सुनना गौर से। सभी प्राइम नंबर का समुच्चय अगर बोलें और वहीं यहां ऐसे लिख दे सभी सम अभाज्य संख्या, सम मतलब इवेन, जितना भी इवेन प्राइम नंबर है सम अभाज्य संख्या उसका समुच्चय, उसका सेट। तब बताओ प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? पता होगा, जो अपने आप से हो, एक से कटे। दो छोड़कर जितना प्राइम नंबर होगा सारा विषम होता है, ऑड होता है, इवन नहीं होता है। दो एकमात्र विषम संख्या है, प्राइम नंबर है, जो कि क्या है? सम है, इवन है, बाकी सब ऑड है, विषम है। तो हम किसका समुच्चय बोल रहे हैं? सभी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन होता है? बस यही हो गया। कई गो मेंबर है? एगो, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। चलो मान लो कि तुम्हारे क्लास में एक भी लड़की नहीं है, हम बोलेंगे कि तुम्हारे क्लास में उपस्थित लड़कियों का समुच्चय, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा। जरा एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या समझे? किस ई एक सेट है, आई भी एक सेट है। इस सेट एक्स जो है उस सब सेट है एक एक्स का, तो इसका हर सदस्य जो है उसमें होगा ना? ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से करते हैं, फाई से। ठीक है। फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, याद कर लो। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होगा। कैसे होगा जरा सुनना। फाई का मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी सदस्य ना हो। अब बोल रहे हैं कि सबसेट है ए का, मान लो ये इतना है, मान लो ये इतना है। बताओ अगर अगर एक्स सबसेट रहता है ए का, तब बोलते हैं एक्स का हर सदस्य ए में है। मतलब एक्स का एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो ए में ना हो, ऐसा बोल सकते हैं। फिर से सुना देखो, अगर एक्स सबसेट लिखा हुआ है ए का, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि एक्स का हर सदस्य ए में है। मतलब एक्स का एक भी ऐसा सदस्य तुम ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जो ए में ना हो, मतलब हर सदस्य हो। बात समझ गए कि नहीं समझे? बोले एक्स सबसेट है ए का, मतलब क्या समझे? एक्स का हर सदस्य ए में है, मतलब एक्स का एक भी ऐसा सदस्य ऐसा नहीं है जो ए में नहीं है, हर सदस्य है। बताओ फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। क्या फाई में एक भी सदस्य है? नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो उसमें नहीं है। अरे एक को सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं। बताओ अगर हम ऐसा ढूंढ लें कि इसमें एक भी ऐसा सदस्य ढूंढ लें जो उसमें नहीं हो, ठीक है।
अगर इसका एक सदस्य ढूंढ ले जो उसमें नहीं है तब तो सबसेट नहीं होगा। बताओ फाई में कोई एक आध सदस्य ढूंढ के बता दो जो उसमें नहीं है। इसमें सदस्य है ही नहीं है तो कैसे ढूंढ पाओगे? तो ऐसा माना जा सकता है ना कि इसमें एक भी ऐसा सदस्य नहीं मिला जो उसमें ना हो, मतलब इसका हर सदस्य उसमें है, ऐसा मान लिए नहीं समझे। इसीलिए हम बोलते हैं कि फाई जो होता है हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। पहले बोले कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, फिर बोले कि वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय हर एक सेट का सबसेट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि फाई में एक भी सदस्य नहीं है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें एक भी ऐसा मेंबर नहीं मिला जो उसमें ना हो, मतलब बोल सकते हैं कि इसका हर सदस्य उसमें है, यानी कि सबसेट है। समझ गए? तो क्या दूसरा बात क्या याद रखना? फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का सबसेट होगा, बी का, सी का। समझ गए बात? सेट हम लिए हैं, नाम दे रहे हैं ए। अब बोलेंगे कि इसका सारा सबसेट लिख दो, सारा सबसेट, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी उप समुच्चयों को लिखना है, सब लिखो। इसका पहला उप समुच्चय, पहला सबसेट कौन होगा? फाई। क्यों होगा? क्योंकि फाई को मानते हैं हर एक सेट का सबसेट। और बताओ ई होगा कि नहीं होगा? ये सबसेट है कि नहीं है? इसका हर सदस्य है ए में कि नहीं है? नहीं है। काहे नहीं होगा? क्योंकि सेट खुद है। तो सेट तो होता ही है सबसेट। सेट उसमें नहीं ना ऐसा। अरे बहुआ, ई सदस्य है कि नहीं उसे? सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही सदस्य है। एक सदस्य है कौन? वन है। और वन वाला देखो अंदर है कि नहीं है? तो सबसेट होगा। और सबसेट कौन होगा? देखो दू ने सेट के रूप में रिप्रेजेंट करो। ई भी देखो बच्चा होगा इस सेट का, इसका हर सदस्य इसमें है। देख लो दो, इसमें भी दो। और सबसेट कौन होगा? सिंगलटन सेट वाला यही तीन होगा। सिंगलटन वाला एक, दो, तीन, यही तीन होगा। अब बताओ दो दो लेके चलो, दो दो, ठीक है। फाई मत लेना। बताओ ये सबसेट होगा कि नहीं? ये सबसेट होगा कि नहीं? इसका होगा। इसका ये एक तीन होगा, तीन एक, तीन एक और एक तीन एक ही चीज होता है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। और बताओ दो तीन होगा। और दो दो वाला कोई होगा नहीं। अब खुद अपने आप, खुद अपने आप देखो कई गो सबसेट हुआ, गिनो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। चलो एक और सवाल, ए बी सी डी चार मेंबर है, इसका सारा सबसेट लिखना है। सबसेट्स ऑफ ए, अभी मत लिखना, जब बोलेंगे तब लिखना। पहला सबसेट बताओ। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। और बोलो ए, और बोलो बी, सिंगलटन सेट वाला एक एक मेंबर वाला, और सी, डी, और होगा एक एक वाला, एक एक वाला नहीं होगा, दो दो वाला। तरीका देख लेना कैसे लिखते हैं। पहले ए से चलेंगे, ए बी लेंगे, फिर ए से चलेंगे, ए सी लेंगे, फिर ए से चलेंगे, ए डी लेंगे, दो दो वाला। फिर बी से चलना, बी सी लेना, फिर बी से चलना, बी डी लेना। अब फिर बी से चल के ये मत लेना, कहा कि ए बी पहले ले चुके थे। फिर सी से चलना, सी से डी, समझ गए? अब फिर डी से चल के ये मत लेना, वो ए डी पहले लिख चुके। फिर से सुना, दो दो वाला ले रहे हैं। कैसे बोलो? हाथी उथी का देख क्या है तू? जगो, अरे जगिए वाह, जगाओ उसको। इसीलिए कहते हैं रात में ज्यादा बतिया उतिया उन्हें। चलो दो दो एलिमेंट लेते हैं, दो दो एलिमेंट लो। बिया हुआ हो ले, पूछो उससे। अरे शादी हो ले बउआ तो अरे 10वां क्लास पास कर गए, तुम बच्चा नहीं, उठो। ए बी, और बोलो ए बी ले लिए, ए सी, और बोलो ए डी। होश में नहीं हो तुम लोग, जगो, होश में आओ। और बोलो अंकित बाबू, रुमाली रोटी खाया है तू आज? बी डी लो। चलो बी डी हो गया।
अब कहाँ से चलना, बी से खत्म हो गया, सी डी, 2 वाला खत्म हो गया, अब 3 वाला लेना। तब बोलोगे 3 वाला लेने का तरीका क्या था, सुनना जरा गौर से, पहले सुन लेना, पहले सुनना, पहले इन दोनों को लेना, फिर एक बार इसको लेना, फिर इन दोनों को लेना, एक बार डी को लेना, समझ गया? फिर ए बी से खत्म हो गया, समझ गए? अब क्या करना, बी से शुरू करना, तब बी सी लेना। देखो लिख देते हैं, यहाँ लिख दें, यहीं लिखते हैं, ए बी सी, फिर ए बी डी, हो गया ना? ए बी ले लिए, ए बी ले लिए ना, ए बी से खत्म हो गया, बी को हटा दो, बी को हटा दो। फिर से सुनना, शुरुआत किससे किए, ए से ना, ए से फिर बी से किए, तो ए बी लिए, सी लिए, फिर ए बी के बाद डी ले लिए। इस बार क्या करो, बी को हटा दो, बी को मत लेना, तो ए से शुरू करो, ए सी डी लिख दो, ए सी डी। अब ए से शुरू होने वाला अब नहीं होगा, अब किससे शुरू करना, बी से, तब बोलो बी सी डी लिख दो, बी सी डी ले लिए। चलो अब बी सी से शुरू करने वाला और कोई हो सकता है क्या, सोचो, डी नहीं लेके अगर ए लें तो वो तो पहले से लिख चुके थे, देखो नहीं होगा, तब यहां से शुरू करो, सी से, सी डी ए, नहीं हुआ है अभी, नहीं हुआ है, देख लो, सी डी ए, कितना कॉमन दे दो, सी डी ए, हो गया, ठीक है। अब बच गया कौन, और कुछ बच गया, कई गो हुआ, गिनो, एक खुद अपने आप पहले लिख दो, ए बी सी डी, गिनो, गिन लो, कोई छूट गया, सी डी ए हो चुका है, ठीक है, लिखने का तरीका मेरा गलत था इसीलिए हो चुका, एक और होगा, गिनो, 16 हुआ, 16 हो गया कि बच गया, 16 हो गया। जरा एक बात बताओ तो इसका कार्डिनल नंबर कितना था, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, किसी सेट में सदस्यों की संख्या 3 है, 3 है, इसमें सदस्य का संख्या कितना है, इसमें 4 है। अगर किसी सेट में 3 सदस्य रहेगा तो उसके उप समुच्चयों की संख्या यानी कि सबसेट का संख्या 2 पे पावर 3 होगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, देखो 8 को आया था कि नहीं आया, इसमें कई सदस्य है, इसमें 4, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या, सबसेट का संख्या कितना है, देखो 2 पे पावर 4 माने 16। अगर बताओ एक सेट में 5 सदस्य रहेगा तो उसका सबसेट का संख्या क्या होगा, 2 पे पावर 5 यानी कि 32। और अगर एक सेट में n सदस्य हो, तब मान लो कि एक सेट है जिसमें n सदस्य है, एक सेट है जिसमें n सदस्य है, तो उसका सबसेट का संख्या कितना होगा, सबसेट का मतलब उप समुच्चय कई गो होगा, 2 पे पावर n होगा। इसको एज ए फॉर्मूला, एक टर्म है पावर ऑफ अ सेट, किसी समुच्चय का शक्ति समुच्चय, हम तो कहते हैं कि तुम शक्ति समुच्चय भूल जाओ एकदम, बिल्कुल भी याद मत रखो, तुम इसको याद रखो, पावर सेट। किसी सेट का पावर सेट क्या होगा, वो भी एक सेट होगा, वो दादाजी होंगे, ठीक है। तो देखो एक सेट हम मान लेते हैं, एक सेट A 2 3 हो गया, तो इसका पावर सेट को PA से डिनोट करेंगे, पहले ही तो देख लो, पावर सेट को PA से, A के सभी उप समुच्चय जो होंगे, A का जितना भी सबसेट होगा उसको लिख देना कॉमा दे दे के, अब फिर उसको सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना, उसी को पावर सबसेट बोलते। फिर से बोले, अरे A का जितना भी सबसेट होगा उसको लिख देना कॉमा दे के, और उसको सेट के रूप में लिख देना, उसी को पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट कुछ नहीं होता है, किसी सेट के सभी उप समुच्चयों का जो सेट होता है उसी को पावर सेट बोलता है। तो बताओ इसका सबसेट बताओ, सारा सबसेट पहले इस लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए आर कौन कौन है, बताओ कौन कौन है ए का सबसेट, का है, फाइव नहीं होगा, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, पहला सिंगलटन सेट वाला एक, फिर बताओ 2, फिर बताओ 3, और ये 2 2 वाला, 2 2 वाला 1 2, फिर 1 3, फिर बताओ 2 3, अब नहीं होगा 2 वाला, अब 3 वाला 1 2 3, हो गया 8 हुआ कि नहीं हुआ, 3 सदस्य हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 3 यानी कि 8 होगा, हो गया। अब ये जितना भी सबसेट आया है उसको तुम सेट के रूप में लिख देना ऐसे,
मतलब पावर सेट में कौन सा सदस्य होगा, ए का सारा सबसेट, उसका सेट। तो अंदर कौन कौन आएगा, हाई, और कौन आएगा, एक, और कौन आएगा, दो, फिर तीन, फिर एक दो, और बोलो, एक तीन, दो तीन, एक दो तीन, आ गया। और इसको सेट के रूप में बंद कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट। जरा एक बात बताना, सवाल पूछते हैं, जरा बोलना, एक सेट है ए, इसमें सदस्यों की संख्या है 4। सुनना, अगर एक सेट है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है, बताओ उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पे पावर 4 यानी कि 16। तब बताओ पावर सेट जो होगा, पावर सेट, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रही होगी, उतने वही रहा होगा। अरे देखो ना, ये में 3 सदस्य था, सबसेट का संख्या 8 था, तब पावर सेट में कई सदस्य आया था, 8 आया था। जितना उपसमुच्चय का संख्या वही पावर सेट में संख्या रहेगा। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जरा एक बात बताना, हम एक सिंबल बताए थे ऐसा, याद है ये सिंबल? जरा एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा है, उसको मत देखना अभी, 1 और 3, और यहां लिखे हैं 1 2 3, इतना, बताओ ये सबसेट है कि नहीं है? लेकिन सबसेट में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ध्यान से देखना एकदम, हिंदी में इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर का मतलब उचित, उचित का मतलब पूरा पूरी, ठीक है, उचित उपसमुच्चय, पूरा पूरी बच्चा। अरे हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर किसी सेट में, सुनना, अगर किसी सेट का हर सदस्य उसमें है, हर सदस्य और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो उसको बोलते हैं पूरा पूरी बच्चा है वो। ये देखो पूरा पूरी बच्चा है, लेकिन इसको देखो 1 2 3, ये भी सबसेट है इसका, सही है कहना? इसका हर सदस्य उसमें है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब यहाँ पूरा पूरी बच्चा नहीं है। तो यहाँ सबसेट तो बोलेंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। प्रॉपर का मतलब इधर वाला का हर मेंबर उधर हो, और उधर कुछ एक्स्ट्रा भी है, कम से कम ये वो जरूर हो। समझ गए बात को ना? उसी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट या फिर उचित उपसमुच्चय। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। जरा बताना, ये नहीं है कि है, ये तो इससे ही है बात। देखो ये ऐसा कहना सही, और प्रॉपर सबसेट को सिंबॉलिकली ऐसे भी डिनोट करता है, ऐसे। इसमें ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, इस बात में ऐसा भी लिखना सही है, सबसेट है, और ऐसे नहीं लिखोगे तब भी सही है, प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट में कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर ये वाला खाली पहिया नहीं खींचते हैं। याद रहेगा कि भूल जाओ? तो जरा एक बात बताओ तो, इसका कई गो उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय सबसेट कई गो है? 8 गो। 8 गो में कितना उपसमुच्चय ऐसा है जो प्रॉपर सबसेट है? कई गो ऐसा है? 7 गो। बस इसको छोड़ दो, नहीं समझे बात को? तो इसको छोड़कर जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट या फिर उचित उपसमुच्चय। समझ पाए कि नहीं समझ? तो अगर बोलेंगे कि एक सेट में 4 सदस्य हैं, तो बताओ उसके प्रॉपर सबसेट का संख्या कितना होगा? टोटल सबसेट का संख्या 2 पे पावर 4 यानी कि 16, लेकिन प्रॉपर सबसेट का संख्या 16 में एगो घटा दो अपने आप वाला। समझ गए ना? चलो एक बात बताना, इसको जो है ना, इसको सब सारा क्या लिखे हैं, सबसेट। ये जो होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी सबसेट। एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी मतलब खाली वाला, रिक्त उपसमुच्चय। तो अगर हम बोलेंगे कि इसको छोड़कर जितना भी उपसमुच्चय है ना, उसको बोलते हैं अरिक्त उपसमुच्चय, नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नहीं समझे बात? अरे इसको छोड़कर जितना भी होगा, ये भी होना चाहिए। इस सारा को क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सबसेट, माने वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। फाई छोड़कर जितना भी सबसेट होता है उसको नॉन एम्प्टी सबसेट बोलते हैं, नहीं याद रहेगा? उसको अरिक्त उपसमुच्चय बोलते हैं, माने रिक्त नहीं होना चाहिए, अ होना चाहिए। अरिक्त माने रिक्त छोड़कर। तो जरा एक बात बताना, इसका प्रॉपर सबसेट का संख्या क्या है? वो 15। किसको छोड़े? खुद इसको छोड़े। बोलेंगे इसके नॉन एम्प्टी सबसेट का संख्या कितना? नॉन एम्प्टी सबसेट का संख्या, नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब एम्प्टी वाला छोड़ के, मतलब इसको छोड़ देना और इसको लेना, तो कई होगा? तब भी 7 गो। नहीं समझ पाए?
अच्छा एक बात बताओ फिर से, ये क्या है इसके लिए? सबसेट। ई वाला सेट जो है इसका क्या है? सबसेट है। तो ई जो होगा इसके लिए सुपर सबसेट होगा, सुपर सेट होगा, सुपर सेट। ई होगा सबसेट, आई होगा सेट। हम लिखते हैं, पहले बताना सेट है कि नहीं है, बताना सेट। सेट इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, पहले बताओ। सेट के अंदर सेट नहीं रहता है, जगह हुआ था तुम उस समय की। बिल्कुल सेट है। इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। एक है एक, एक बिलोंग्स टू सेट ए, सही गलत? सही। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सही कि गलत? बिल्कुल सही। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, सही कि गलत? बिल्कुल गलत। कहाँ हु बहू कहाँ है अंदर? अब सही कि गलत? अरे लिखने तो पहले दो, सही कि गलत? सही। जरा आप बताना हमको, जरा गौर से सुनना। इसका सारा सबसेट लिखना चाहते हैं, इस सेट का सारा सबसेट लिखना चाहते हैं, उप समुच्चय लिखना चाहते हैं। किसका? एक है, एक के सारे उप समुच्चय को लिखना चाहते हैं, सारे सबसेट को। तब पहले तो एगो फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। काहे होता है बता चुके हैं, ठीक है। कॉमा सिंगलटन सेट वाला, चलो एक एक सदस्य वाला। ऐसे नहीं लिख दियो, ये गलत हो जाएगा। अरे सबसेट भी खुद एक सेट होता है, ठीक है। तो इस सेट के रूप में लिखना, और सेट के रूप में हमेशा लिखेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, मंझला कोष्ठ के अंदर अंदर रखना कि बंदर रखोगे। चलो और बताओ, सिंगलटन वाला 2 सही कि गलत? सही कि गलत? गलत। गलत है। अब सही है, अब सही। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे? ठीक है, चलो एक एक वाला तो खत्म हो गया, 2 वाला चलो। 1,2 ध्यान से देखना, फिर ही नहीं बोलना कि किताब वाला सवाल नहीं बन रहा है। ये अगर समझ गए तो किताब वाला बहुत आसान लगेगा। 1 2 1 3 चलो। 1 3 सही कि गलत? गलत। अब सही, अब सही। 2 वाला हो गया। अभी 2 वाला और बचा हुआ है, 2 3 गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखेंगे और आप बंद करेंगे। अब सही। अब बताइए और कौन बचा? खुद यही वाला चीज, खुद यही वाला कई गो होगा गिनो? नहीं हुआ 8 गो। अरे 3 सदस्य है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 3 8 होगा। क्यों होगा? परमुटेशन कम्बिनेशन जब अलजेब्रा में पढ़ लोगे तो प्रूफ जान जाओगे। अभी बताएंगे अभी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए ना? अच्छा जरा बताना, कुछ बात हम लिखेंगे इसी के जैसा, लेकिन बीच में साइलेंट नहीं देंगे बल्कि सबसेट वाला सिंबल देंगे, सबसेट वाला। बताना कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहले लिखने देना, अभी मत बोलना, कुछ मत बोलना। अभी तुमको ट्रू फॉल्स बताना है, सही कि गलत। अरे रुकिए लुल्लू, चलिए बताओ। पहला, अरे पहले ही तो पढ़ो, बिलोंग्स टू। हु बहू यही चीज है क्या अंदर? नहीं है, गलत हो गया। ई सही है नहीं? तो फिर सही कैसे होता? सही ऐसे होता। ये सबसेट है, हाँ सही है। ई सही कि गलत? अरे सही। अरे सबसेट है तो खुद सेट होना चाहिए ना, सेट है। हाउ विल यू बी यू आर यू? बताओ। ठीक है, कब होगा ना, कैसे हो पाओगे तुम यू आर यू? ठीक है, रह जाओगे यू आर यू। चलो और बताना इसका, ये सही कि गलत? अरे 1 2 सेट है ना, तो सेट के रूप में अंदर मौजूद है नहीं? अगर ऐसे रहता तब सही था, अगर ऐसे रहता ना तब सही था। देखो हु बहू यही चीज है, नहीं समझे? तब सही कैसे होता है? ऐसे रहता तब, या ऐसे रहता तब। होगा कि नहीं होगा? ठीक, नहीं समझ में आया? इसका बताओ, सही कि गलत? अरे वही चीज ना ऊपर है, समझ गए बात ना? ठीक है, एक बात बताना, पहला एक्सरसाइज में क्या पढ़े? सिर्फ सेट के बारे में पढ़े कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 टाइप, 2 फॉर्म्स, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा टेबुलर फॉर्म।
फिर सेट को हमेशा कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते हैं। सेट के अंदर मेंबर का रिपीटेशन नहीं करते हैं। सेट में आगे पीछे मेंबर को लिख सकते हैं, कॉमा से अलग करके कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, यही पढ़े थे। अगर एक फॉर्म में रहेगा, टेबुलर फॉर्म में रहेगा, अब बोलेगा उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दो, तो कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे। फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो बोलेगा टेबुलर फॉर्म में बदल दो, तो कॉमा दे दे के हर एलिमेंट को लिख देंगे। तो पहला एक्सरसाइज यही था। बोले थे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, समतुल्य समुच्चय क्या होता है। अगर दो सेट में सदस्यों की संख्या बराबर हो तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में बोले सबसेट क्या होता है। सेट बी को ए का सबसेट तब बोलेंगे जब बी का हर सदस्य ए में हो। ए में कुछ ऐसा सदस्य हो सकता है जो ना हो बी में, समझ गए। उसके बाद और ए में अगर n सदस्य हैं तो उसके सबसेट का संख्या 2 पे पावर n होगा। उसके बाद बोले पावर सेट क्या होता है, ए का जितना उप समुच्चय होगा सबको लिख दो, उसका सेट बना दो, वही पावर सेट होगा। समझ गए बात को। और उसके बाद इसका सिंबल के बारे में बोले थे, इस सिंबल के बारे में बोले थे, इसके बारे में बोले थे, इसके बारे में बोले। समझ गए कि नहीं समझे। आगे कल कुछ सेट में हम ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन जैसे जैसे अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना भाग ये सब पढ़ते हो, वैसे ही दो सेट का यूनियन पढ़ेंगे, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सेट का डिफरेंस और दो सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कल सीखेंगे।